नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप लोगों का यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू अब पे। दोस्तों, आरआरबी फार्मासिस्ट वैकेंसी 2025 को लेकर जो है मैं आपके सामने आया हूं। और आज की वीडियो में हम जो है आंसर की से रिगार्डिंग डिस्कस करेंगे कि जो है आंसर की जो कल सैटरडे को आनी थी अभी तक नहीं आई है, और क्या ये मंडे को आ सकती है, और जो है कब तक आंसर की जारी होगी। क्या आरआरबी फार्मासिस्ट जून 22 कट ऑफ रहेगी या सबका एक ही कट ऑफ रहेगा, और सबसे इम्पोर्टेंट सवाल कि कितने नंबर वाले सेफ हैं। और इसी के साथ साथ हम लोग बात करेंगे कि DSSB 135 पोस्ट का एग्ज़ाम कब तक होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करेंगे। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोग चैनल पे अब तक पहली बार विजिट कर रहे हैं और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, जिससे आने वाली सभी अपडेट सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। तो दोस्तों, जैसा कि जो है आप लोगों को पता है कि आरआरबी का एग्ज़ाम कंडक्ट करा लिया गया था, और जो है उसकी आंसर की जो कि यहाँ पर 3 से 4 दिनों मैक्सिमम एक सप्ताह के भीतर जारी हो जाती है, तो जो है उसे जारी करने की बात हो रही थी। सबसे पहले मैं आरआरबी की ऑफिशियल साइट पे चलता हूँ, और यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे आरआरबी की ऑफिशियल साइट पे मैं आ चुका हूँ। और यहाँ पर फ्रेंड आप लोग देख पा रहे होंगे कल ही नोटिस आया था CEN 05 2024 एंड 06 2024 NTPC बिहार स्टेट कास्ट सर्टिफिकेट। ठीक है, कल ये नोटिफिकेशन आउट हुआ था। ठीक है, उसके पहले ये 29 को आया था। तो फ्रेंड जो है यहाँ आंसर की अगर मैं बात करूँ तो आंसर की आप लोगों की जो है फ्रेंड जो है कल सैटरडे तक आ जानी थी, क्योंकि जो है जितने भी एग्ज़ाम हुए लगभग मैं बात करूँ तो एक सप्ताह तक उनकी आंसर की आ गई है अभी तक आरआरबी की तरफ से। जो 2024 के एग्ज़ाम हो रहे हैं 2025 में, उनकी बात मैं कर रहा हूँ। तो फ्रेंड इस हिसाब से आप लोगों की सैटरडे को आंसर की आ जानी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पर प्रोविजनल आंसर की जारी नहीं की गई ऑब्जेक्शन क्रिएट करने के लिए। तो मुझे पूरी उम्मीद है फ्रेंड ये आप लोगों की मंडे को जारी की जाएगी। ठीक है, मंडे को आप लोगों की आंसर की आ सकती है, यहाँ पर पूरी संभावना रहेगी मंडे को आने की। ठीक है, दूसरा हम लोग बात कर लेते हैं कि आरआरबी की जो कट ऑफ है वो जून वाइज जाएगी या सबकी एक ही कट ऑफ बनेगी। तो देखिए, जैसा कि आरआरबी प्रीवियस ईयर का जो एग्ज़ाम हुआ था 2019 में, उसका भी आप लोगों ने देखा था कि जो आरआरबी की कट ऑफ गई थी वो जोन वाइज गई थी। ठीक है, जोन वाइज डिवाइड होके गई थी और जोन वाइज कैटेगरी के हिसाब से गई थी। जैसे मैं मान लूँ कि अहमदाबाद जोन है, ठीक है, तो उसमें फ्रेंड अनरिजर्व की अलग थी, ओबीसी की अलग थी, ईडब्ल्यूएस की अलग थी, आपकी एससी की अलग, एसटी की अलग। ठीक है, तो इस तरीके से कट ऑफ आप लोगों की बनी थी। और जैसे अगर कोई और जोन मान लो तो उस सभी जोन में, चाहे आपका कोई भी जोन हो, सब में कैटेगरी वाइज डिफरेंट कट ऑफ बनी थी, क्योंकि कैटेगरी वाइज आप लोगों के डिफरेंट जोन से फॉर्म भरे गए हैं, फिल हुए हैं। ठीक है, तो अब मैं बात कर लेता हूँ यहाँ पर सेफ स्कोर के बारे में। तो देखिए, सेफ स्कोर जैसा कि आप लोग लगातार कमेंट कर रहे हैं, सेफ स्कोर के बारे में मैंने प्रीवियस वीडियो में भी आप लोगों को बता रखा है कि आप लोगों की जो कट ऑफ रहेगी वो कई सारे रीजन्स पे डिपेंड करेगी। और रीजन क्या होंगे उसमें, जैसे जो है आपकी निगेटिव मार्किंग, आपने कितने क्वेश्चन गलत किए हैं, और जो है नॉर्मलाइजेशन। हालांकि नॉर्मलाइजेशन का बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा नहीं, लेकिन फ्रेंड जो है रैंक बना के यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन किया जाता है। बहुत सारी वीडियो में आपने देखा होगा, ठीक है, यूट्यूब पे जो डाली गई हैं कि आरआरबी में नॉर्मलाइजेशन कैसे होता है। तो फ्रेंड वहाँ पर रैंक बना के नॉर्मलाइजेशन किया जाता है, तो सबसे ज़्यादा प्रॉफिट मिलता है जो क्वेश्चन को कम गलत करता है। ठीक है, हालांकि आरआरबी का जो एग्ज़ाम हुआ है तो उसमें इस तरीके से क्वेश्चन थे फ्रेंड कि ये कोई कह ही नहीं सकता है कि मैंने 60 क्वेश्चन किए और 60 ही सही है, कोई भी नहीं कह सकता। मैं पूरा ये मान के चलता हूँ फ्रेंड, बाकी आंसर की आएगी फिर तो पता ही चल जाएगा, लेकिन मैं पूरा ऑफिशियली तौर पे कह सकता हूँ ये बात कि कोई भी ये नहीं कह सकता कि मैंने 60 क्वेश्चन किए थे और मेरे 60 क्वेश्चन सही है। ठीक है, तो यहाँ पर गलत होने की जो एक्यूरेसी है, ठीक है, जो चांसेस हैं वो भाई थोड़े बहुत तो रहेंगे। 2 से 4 क्वेश्चन यहाँ पर इस तरह के पेपर में, जो पेपर आरआरबी का हुआ है दोनों शिफ्ट में, तो उस तरीके के पेपर में गलत होने के चांसेस बिल्कुल रहते हैं। ठीक है, जैसे जो है एक क्वेश्चन को लेकर ग्रुप में डिस्कस किया जा रहा था बेनो डायलेटर के बारे में। ठीक 2 दिन पहले हमारे एक सब्सक्राइबर हैं मुकुल जी, ठीक है, शायद उनका मुकुल ही नाम उन्नाव से है, तो उस पर डिस्कस कर रहे थे कि विच ड्रग हैव बोथ
विच ड्रग हैव बोथ जो है आर्टियल एंड बेनोडाइलेटर एक्टिविटी, ठीक है, या मतलब जो भी है इफेक्ट। तो उसमें फ्रेंड आंसर में यहाँ पर नाइट्रोग्लिसरीन था, मिनॉक्सिडिल था, और जो है सिलिजिलिन था, और एक और ऑप्शन था। तो वहाँ पर राइट आंसर आप लोगों का नाइट्रोग्लिसरीन होता है, ठीक है। और सेम क्वेश्चन आप लोगों का थर्ड शिफ्ट में पूछा गया कि विच वन हैव बेनोडाइलेटर एक्टिविटी, यानी कि बेसोडाइलेक्टर एक्टिविटी। बेसोडाइलेक्टर एक्टिविटी किसके पास होती है, सेम क्वेश्चन पूछा गया, और जो कि ग्रुप में डिस्कस हो रहा था कि इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं सो आरआरबी में, क्योंकि वो प्रीवियस ईयर जीपेट का क्वेश्चन था, ठीक है। जीपेट में इस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए थे, और यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वो था, और जो उसमें पूछा गया था कि विच वन हैव बोथ, सॉरी फ्रेंड, वहाँ पर बोथ नहीं था, विच वन हैव बेनोडाइलेटर एक्टिविटी। तो उसमें फ्रेंड राइट आंसर आप लोगों का मिनॉक्सिडिल होगा, क्योंकि मिनॉक्सिडिल के पास जो है बेनोडाइलेटर यानी कि बेसोडाइलेटर एक्टिविटी होती है, ठीक है। तो आप लोग इनमें ये क्वेश्चन इसलिए मैंने बताया कि इस तरीके से आप लोग आइडिया लगा सकते थे कि पेपर का लेवल क्या था, ठीक है। तो हम फ्रेंड कटाप पर थे, तो कटाप आप लोगों की कई सारे रीजन्स पे डिपेंड करने वाली है यहाँ पर, ठीक है, कि क्या क्या जो है कौन कौन से रीजन में कटाप आप लोगों की जो है जैसे नॉर्मलाइजेशन हो गया, आपकी कैटेगरी हो गई, आपका निगेटिव मार्किंग हो गया, इन सारे रीजन्स पे आप लोगों की कटाप डिपेंड करेगी। हालांकि जो है अभी तक मैंने आप लोगों को कटाप के बारे में बिल्कुल नहीं बताया है, और ना ही मैं बताऊंगा, क्योंकि जब तक ऑफिशियल आंसर की जारी नहीं हो जाती, मुझे एक डाटा नहीं मिल जाता, तब तक यहाँ पर कटाप के बारे में कुछ भी बताना बिल्कुल भी असंभव है। बिल्कुल भी मैं कह रहा हूँ कि कोई आइडिया ही नहीं लगाया जा सकता है, ठीक है। कहने वाले अभी कैंडिडेट कह रहे हैं कि मेरे 60 सही है, मेरे 50 सही है, मेरे 45 सही है, ठीक है। तो मुझे एक बात बताइए, उन्हें नॉन फार्मा के क्वेश्चंस कैसे याद होंगे जो है इस तरीके से क्वेश्चन मैथ रीजनिंग के थे, उन्होंने किए होंगे, उन्होंने सही किए हैं या गलत किए हैं उन्हें पता नहीं होगा भाई, क्योंकि अभी उन्होंने क्वेश्चन उन्हें बिल्कुल याद नहीं होंगे। फार्मा का चलो 70 में से उन्हें क्वेश्चन याद होगा, मैं बिल्कुल मानता हूँ। तो इसीलिए अभी जो अपने मार्क्स बता रहा है, तो वो भी अभी खुद क्लियर नहीं होगा फ्रेंड कि उसके कितने मार्क्स आएंगे। तो एक बार ये ऑफिशियल आंसर की जारी हो जाए, और जो है उसके बाद जब मार्क्स पता चल जाएंगे, तो उसके बाद जो है अपडेट करना सही रहता है कि यहाँ पर कितनी कट ऑफ जा सकती है। लेकिन सेफ स्कोर जो जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में आप लोगों को बताया था, किसी भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो, अगर आप लोग आपके 62 से 65 नंबर हैं आप लोगों के, ठीक है, तो मैं ये सेफ स्कोर बता रहा हूँ आपको। प्रीवियस वीडियो भी मैंने बताया था, ये आप लोगों का सेफ स्कोर रहेगा, ठीक है। सेफ स्कोर कोई भी कैटेगरी हो, मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर अगर आपके 62 से 65 नंबर है तो आप लोगों को फाइनल सिलेक्शन से रोका जाए, नहीं। आप लोगों के अगर कोई भी कैंडिडेट, मैं ये नहीं कह रहा कि सबके 62-65 नंबर है, मैं एक जैसे सेफ स्कोर बता रहा हूँ आप लोगों को, इतना तो आप लोग समझ ही रहे होंगे, ठीक है। तो ये सारा आरआरबी को लेके हो गया। दूसरा हम लोग बात कर लें, DSSB का एक एग्ज़ाम हो रहा है 6-7-8 मई को शायद, 318 पोस्ट वाला। तो उसमें दो तरीके से फॉर्म फिल हुए थे, एक 318 पोस्ट पर जिसमें केवल बी फार्मा कैंडिडेट एलिजिबल थे, और एक फॉर्म फिल हुआ था 135 पोस्ट के लिए, मुझे उसका एडवर्टाइज नंबर जो है भी याद नहीं है। तो उसका एग्ज़ाम भी कैंडिडेट पूछ रहे हैं कि कब तक होगा, कब तक होगा। तो देखिए DSSB अब जो है अपने डेट जारी कर रहा है, ठीक है। तो कोई ज़्यादा परेशान होने की बात नहीं है, मुझे नहीं लगता कि ये एग्ज़ाम जो है ज़्यादा अब डिले होगा 135 पोस्ट वाला। मुझे लगता है ये एग्ज़ाम आप लोगों का जो है मई लास्ट तक हो जाएगा। इसीलिए बहुत अच्छा रिवीजन किया है आप लोगों ने, अपनी तैयारी की आरआरबी के लिए, ठीक है। हालांकि DSSB का लेवल ऊपर रहता है आरआरबी से, लेकिन आरआरबी ने भी अपना लेवल इस बार ऊपर रखा है बहुत अच्छे से, आप लोग ये समझ गए होंगे। तो कंपटीशन का दौर है भाई, कंपटीशन बहुत होने वाला है, हो रहा है। इसीलिए बिल्कुल भी लापरवाही ना करते हुए अपनी तैयारी को स्ट्रॉन्ग कीजिए, और 135 पोस्ट के लिए जो एग्ज़ाम आप लोगों का होगा उसकी जो है अपडेट जल्द ही आप लोगों को दी जाएगी। कल नोटिस भी आउट हुआ था, बिहार फार्मासिस्ट का जो एग्ज़ाम होना था शायद 29 तारीख को, वो कैंसिल हो चुका है, ठीक है, स्थगित कर दिया गया है। उसके बारे में मैंने ग्रुप में अपडेट आप लोगों को दी थी। तो अभी तक आप लोगों ने व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है, ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वीडियो के द्वारा अपडेट देने में थोड़ी सी जो है डिले हो सकता है टाइम, लेकिन व्हाट्सएप ग्रुप में आपको रियल टाइम अपडेट मिल जाती है, ठीक है। तो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक लगभग 400 कैंडिडेट उसमें ऐड हैं ऑलरेडी, आपको कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों जगह मिल जाएगा, और जो है उसे ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा।
करेगा, ठीक है। उसमें रिक्वेस्ट जाती है तो 1-2 मिनट का वेट कीजिए, मैं जो है एक्सेप्ट करवा दूंगा टीम से, और टीम भी कर देती है। तो ठीक है, किसी भी तरीके का आप लोगों का डाउट है पूछ लीजिए कमेंट करके। मैंने बहुत अच्छे से आप लोगों को समझाने की कोशिश की है, कट ऑफ और सारे जो आप लोगों के क्वेश्चन थे। आज की वीडियो हमारी यहीं तक रहेगी, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट्स के साथ। थैंक्स फॉर वाचिंग फार्मा एमसीक्यू हब।